हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी कि कैसे मेरी मम्मी का विश्वास इतना अडिग था कि सच में मेरी मम्मी को आंखों की प्रॉब्लम थी और बिना ऑपरेशन के और बिना चश्मे के फिर से उनको दिखाई देने लगा अच्छे से और उनकी आंखों की रोशनी पूरी एकदम क्लियर हो गई। तो बात ऐसी है कि क्या था कि मेरी मम्मी, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, तो क्या हुआ, हम लोग छोटे थे तो मेरी मम्मी अचानक से जैसे स्लिप हुई और जब गिरी तो जैसे चारपाई होती है तो उसका जो साइड का कोना होता है वो मम्मी के साइड में लग गया। अब जब लगा तो जैसा होता नहीं कभी कभी कि अचानक से दिमाग एकदम आंखों के सामने अंधेरा नहीं आ जाता, तो मेरी मम्मी एकदम चकरा गई, चकराई। ये तो कहिए कि आंखों पे नहीं हुआ, वरना तो मेरी मम्मी की आंखें ही चली जाती। तो जब चकराई और एकदम अंधेरा सा छा गया, फिर अचानक से जब मम्मी को 2-3 दिन बाद एहसास हुआ कि मम्मी मम्मी खुद ही फील करने लगी कि आंखों की रोशनी हल्की सी धीमी हो गई, डाउन हो गई। अब डाउन होने का मतलब ये नहीं कि एकदम दिखाई नहीं देता था, बस सारे काम होते थे, सब कुछ दिखाई देता था, लेकिन जो बारीक अक्षर होते हैं उसको नहीं पढ़ पाती थी। और जैसे जब सुई धागे वाला काम होता था तो जैसे सुई में धागा डालने का काम वो मम्मी नहीं कर पाती थी। तो मम्मी ने पापा से कहा कि मुझे तो ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं क्या करूँ। तो पापा ने मम्मी का चश्मा टेस्ट करवाया। तो जब टेस्ट चश्मा मम्मी पहनने लगी तो क्या था, परमानेंट वही चश्मा उनका चलता रहा चलता रहा चलता रहा बिना चश्मे के। कुछ दिन बाद ऐसी हो गई थी उनकी स्थिति, अगर चश्मा नहीं लगाते थे तो उनका सर दर्द होने लगता था। जब सिर में दर्द होने लगता था तो बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। कभी कभी तो ऐसा होता था कि एकदम उलझन मचने लगती थी। तो उनका तो हमेशा चश्मा चाहिए चाहिए, कोई भी काम कर रही है, किताबें पढ़ रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल थी तो थोड़ा पत्रिका वगैरह घर में आता रहता था, तो वो चीज मम्मी हमेशा पढ़ती रहती थी, भगवान की चीजें, कथा कहानियां सब चीज। मम्मी का तो ऐसा सीन था ना, को भक्ति मूवी ही देखती थी, भक्ति सीरियल, भक्ति जो पिक्चर वगैरह होते हैं वही देखती थी। क्या हुआ, ऐसे चलता रहा चलता रहा चलता रहा, सोचिए सालों बीत गए, हम लोग बड़े बड़े हो गए, छोटे थे एकदम, हम बड़े हो गए हम। तो धीरे 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 मम्मी की वो आंखों पे मतलब क्या हुआ, और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो मम्मी का चश्मा लगा के भी थोड़ा और ज्यादा वीक हो गई आईज, रोशनी थोड़ी और कम हो गई। अब मम्मी घबराई, मम्मी परेशान, मम्मी कह रही थी अब तो मैं मतलब मतलब बारीक चीज पढ़ने में चश्मे से भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अब मैं क्या करूं। तो मम्मी ने फिर से जाके आई टेस्ट करवाया। अब उसमें क्या निकला कि इनको मोतियाबिंद की शिकायत हो रही है। तो पापा परेशान, पापा ने कहा बताओ, उधर गिरी, इतने दिन लापरवाही हुआ, आई ड्रॉप वगैरह डालती रहती थी। पापा ने कहा कि अब क्या करूं बताओ। मम्मी ने कहा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मेरे भगवान है, हमेशा भगवान है भगवान है। पापा ने कहा हाँ भगवान कोई बीमारी ठीक कर देंगे, इतना भगवान पे अंधा विश्वास मत किया करो, हमेशा यही बोलते रहते थे, ताने मारते रहते थे। क्या होता है कि जब इंसान थोड़ा पढ़ लिख लेता है, जब थोड़ा कहते नहीं, जब थोड़ा भौतिक जगत वाली चीजें देखता है ना तो इंसान, तो जो भगवान वाली कृपा होती है उसको भूल जाता है। इसीलिए तो क्या दुनिया 99% दुनिया इसलिए तो भटकी पड़ी है। उनको लगता है मेरे पास बंगला गाड़ी कार बिल्डिंग है तो भगवान किस काम के, मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो मेरे पापा के अंदर ये चीजें ज्यादा रहती थी। पापा सोचते थे मैंने पढ़ाई की, मैंने नौकरी की, मैं कमाता हूँ पैसे, सब कुछ तो पैसे से होता है। तो ऐसे लोग नहीं मानते भगवान को कभी, लेकिन मम्मी मानती थी। तो क्या हुआ कि मम्मी ने कहा चलो भगवान करेंगे। अब ऐसे ऐसे करके मम्मी की प्रॉब्लम और बढ़ गई। अब मम्मी की प्रॉब्लम बढ़ी तो पापा एकदम परेशान। पापा ने कहा अब तो मैं, जब ज्यादा दिक्कत होगी तो मैं सीधे ऑपरेशन करवा दूंगा आंखों का। और मम्मी इस चीज से बहुत डरती थी। मम्मी कहती थी, हमेशा ये कहती थी मुझे दवाई पर कम और भगवान पे ज्यादा विश्वास है। ये भी उनका अंधविश्वास था। तो इस वजह से मम्मी पापा कभी कभी बहस कर लेते थे, लड़ाई झगड़े नहीं होता था, बस बस अपने भगवान को लेके बैठी रहो। लेकिन वैसे नहीं कि जो टॉर्चर करते हैं भगवान कुछ नहीं होते, नहीं, इस तरह नहीं करते थे। बस थोड़ी सी बहस कर लेते थे, इतना भगवान पे विश्वास इनका रहता है। मम्मी कहती थी हाँ, और देखते रहते थे पापा मम्मी के साथ शुरू से कि हाँ ये कितना लोगों के लिए हेल्प करती हैं सब कुछ, लेकिन पापा नहीं मानते थे उतना भगवान को। तो क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ एक दिन कि हुआ, मम्मी की आंखों में प्रॉब्लम हो ही रही थी, अचानक से मम्मी का खूब तेज सिर दर्द हुआ और मम्मी एकदम परेशान। तो मम्मी भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। मम्मी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपकी भक्ति करती हूँ, मेडिटेशन ध्यान मम्मी हमेशा, मुझसे ज्यादा मेडिटेशन मम्मी करती थी, एक एक दो दो घंटे बैठी रहती थी ध्यान में, बैठ जाती थी। अब सुबह काम पे तो सब 3 बजे उठ के बैठ जाती थी ध्यान पे, बैठी रहती थी।
मैं तो ज़्यादा ज़्यादा आधे घंटे 15 मिनट बैठ पाती हूँ, लेकिन मम्मी बहुत देर तक बैठी रहती थी। तो क्या हुआ, मम्मी रोने लगी। मम्मी ने कहा भगवान मतलब कुछ तो करिए, मुझे ऑपरेशन ना करवाना पड़े। जैसे मैं अपनी चमत्कार बताती हूँ ऐसे ही मम्मी भगवान के पास बैठ के करती रहती थी। अब सोचो, मैं उनकी ही बेटी हूँ, मैं देखती रहती थी, मैं देखती रहती थी। तो क्या हुआ कि हम लोग स्कूल गए थे, तो मम्मी अचानक से भगवान के, उस समय हम थे नहीं घर पे, मम्मी अचानक, जब मम्मी, होता नहीं कब इंसान भगवान के सामने रोता है पता है, ये आपने भी नोटिस किया होगा, जब इंसान देखता है मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं है तभी भगवान के पास बैठ कर रोता है, क्योंकि किसी और के सामने बैठकर भगवान के पास कोई नहीं रोता है। सब लोग सोचते हैं कि कभी कैसे भी करके मैं अकेले हो जाऊं तब मैं रोऊं भगवान के सामने, क्योंकि लोग हंसेंगे देखकर। तो मम्मी की भी ये आदत, पापा चले गए अपना ड्यूटी पे, हम लोग स्कूल, और मम्मी अकेले बैठ के रो रही थी। अब रोते रोते क्या हुआ, हम लोग अचानक से घर आए तो मम्मी मम्मी रो रही थी। फिर क्या हुआ कि सारा कांड हो गया मम्मी के साथ, हम लोग अचानक से घर आए तो मम्मी जो है हम लोगों को देखी और मुस्कुराई। तो मैंने कहा हंस क्यों रही हैं? अब मुझे क्या पता कि इनके साथ क्या हुआ है। अब आंखों पे चश्मा नहीं लगाई थी, तो वैसे होता है, जब वैसे कोई काम करती थी लगाती थी, वरना नहीं लगाती थी, तो हमें क्या पता क्या आचरज हुआ मम्मी के साथ। तो मम्मी मुस्कुराई। मैंने कहा क्या हुआ? तो मम्मी ने कहा कि ये देखो। तो मम्मी ने पता है क्या किया था? मम्मी उस समय गुस्से में चश्मा तोड़ के फेंक दी थी। मम्मी ने भगवान से पता है क्या कहा था? मम्मी ने कहा था आज के बाद मैं चश्मा नहीं लगाऊंगी, चाहे मुझे आप अंधी बना दीजिए। जिद देखी उनकी। मम्मी ने कहा अब मैं नहीं लगाऊंगी, अब आपको दिखाना है तो बिना चश्मे के ही मुझे रोशनी दीजिए, वरना मैं ऐसे ही रहूंगी, और आप चाहोगे तो मैं किताबें पढ़ूंगी, वरना नहीं पढ़ूंगी। अब उनकी जिद। तो मम्मी चश्मा दिखाने लगी कि मैंने चश्मा तोड़ दिया। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बहादुरी का काम किया आपने, अब पापा दूसरा बनवाएंगे। तो मम्मी कह रही अब नहीं बनवाना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? तो कह रही है कि मुझे दिखाई देने लगा है। सोचिए, मतलब कितनी बड़ी कृपा होती है भगवान की। मम्मी ने कहा मुझे दिखाई देने लगा है बिना चश्मे की, भगवान ने मेरी रोशनी वापस कर दी। और उसी दिन से मेरी मम्मी, सोची कम से कम 10 साल बीत चुके थे, मेरी मम्मी का चश्मा नहीं उतरा था। लेकिन किस्मत देखिए बाबा की कि 8-10 साल इंसान चश्मा लगा के, वो चश्मा उतर सकता है किसी का? बिना ऑपरेशन के आंखें की रोशनी आ सकती है? नहीं आ सकती ना। तो ये होता है विश्वास भगवान का। उस दिन मेरी मम्मी इतना रोई थी, इतना खुश थी। भगवान की दया से हम लोग भी खुश थे कि देखो मम्मी परमानेंट चश्मा लगाती थी। और क्या है, अभी भी मेरे पास फोटो है मम्मी की चश्मे वाली। अभी भी मैं उसको देखती हूँ, और पहले वाला जब सीन सोचती हूँ तो सोचती हूँ देखो चश्मे वाली फोटो रखी हूँ मैं अभी भी अपनी मम्मी की, मेरे पास रहती है। जब याद आती है तब देखती हूँ। तो सोचिए, वो चश्मा मम्मी का परमानेंट उतर गया, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना बिना किसी खास ट्रीटमेंट के। नहीं हट सकता था, लेकिन सोचिए कैसे भगवान ने चमत्कार दिखाया। कहते चमत्कार कुछ होता नहीं है, कहते हैं ये कलयुग है, यहाँ कहाँ चमत्कार होता है। होते हैं, वो वही समझता है जो भगवान को मानता है। सबके लिए नहीं होते। सबके लिए तो भगवान कहेंगे कि अगर तुम ये कहोगे तो हम करेंगे ही, जाओ, चाहे तुम मुझे मानो या ना मानो। लेकिन जो निर्छल होता है ना, जो प्योर सोल होती है, उनके लिए भगवान सब कुछ कर देते हैं। और कहीं ना कहीं मम्मी की वो चीजें, समझ लो वो कृपा मेरे साथ हमेशा चलती है। मम्मी नहीं इस दुनिया में, लेकिन लगता है कि आशीर्वाद के रूप में वही कृपा मुझे मम्मी दे के गई है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं है वो प्रोटेक्शन मेरे साथ, और जो एनर्जी उनके साथ थी वो एनर्जी मेरे साथ भी चलती है। मुझे फील होता है, मुझे लगता है कि वो एनर्जी मेरे बाबा के रूप में मेरे पास है। इसीलिए मैं अपनी सोल फैमिली से बार बार कहती हूँ कि विश्वास करिए भगवान पर। मैं ये नहीं कहती चमत्कार, ये चमत्कार नहीं था, ये भगवान का विश्वास था। बस एक ही शब्द है, विश्वास। आपका विश्वास जितना अडिग होगा उतनी कृपा आप पर बरसेगी। जहां आपका विश्वास, कहते नहीं, डगमगाता है, वहीं भगवान काम करना बंद कर देते हैं। सबके साथ होता है। मुझे पता है कि विश्वास अडिग करना नॉर्मल बात नहीं है, मेहनत लगता है, इस पे काम करना पड़ता है, तभी जाके वो विश्वास अडिग होता है। मैंने तो किया है, इसीलिए आप लोगों को समझाती हूँ कि आप लोग भी करो। आप लोग करोगे तो आप लोग भी चमत्कार देखोगे। जैसे मेरी मम्मी देखती थी, जैसे मैं देखती हूँ, वैसे आप भी देखोगे। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।